को गाते हुए। यह गौने बात हो गया। नारी के कारणवा भरथरी पानी कैले जोगी आय रे पानी कैले जोगी आओ जोगवा रमा के भिखिया मांगिलरा आई हो रामा जोगवा रमा के भिखिया मांगिलरा आई हो रामा। भजन को गाते हुए वो जोगी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे अपने चालकोटी नगरी में आता है। जब चालकोटी नगरी में आता है तो वो जोगी कहता क्या, दाई दालू गरिया माई आइल बाट जोगी आय रे आइल बाट जोगी आहो खुशिया है तोहर पारीवा राखीरा जुगा जीवन तोहरे गोदी खेला लानवाए भैया गोदी खेला लानवा हो जोगिया देता बाटैया सिरवा हो रामा जोगिया देखा बाटैया सिरवा। जय हो राधा हो जा। अरे इस दरबार से भी महारानी भिक्षा मिलेगा। ये जोगी आया है आपके दरवाजे पे। जूगा जूगा जी तोहरे मागी के सुनुरवा ये देवी मागी के सुनुरवा हो जोगिया देता बाटैया सिरवा दाखिरा हो रामा वो जोगी भी को मांगते हुए दरबार से भी कुछ भिक्षा मिली मालिक। ये जोगी बार बार आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। अरे आप तो अन्नदाता हैं। कर्ण ने सोने का दान दिया था, राजकुमार जी कर्ण ने सोने का दान दिया था। स्वर्गलोक में उसे खाने के लिए सोना, पहनने के लिए सोना, सब कुछ सोने को मिला। अन्न दान देंगे तो अन्न मिलेगा, नेत्र दान देंगे तो नेत्र मिलेगा, रक्त दान देंगे तो रक्त मिलेगा, सोना दान देंगे तो सोना मिलेगा। दान देने से कभी घटता नहीं। अगर आप 10 देंगे तो परमात्मा आपको 20 जरूर देगा। जय हो जय हो। अब ऐसा नहीं है जोगी का, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि पूरे सब कुछ उजाड़ दो। यथाशक्ति बालक बाबा भाव से, हाँ भाव से लो। जूगा जूगा जिये तोहरे गोदी केला लानवाए बिरना गोदी केला लानवा हो जोगिया देता बाटैया सिरवा दाखिरा हो रामा जोगिया जय हो भाव है।
जोगी दरवाजे पे आया है, आपने सम्मान किया। भ्रमण करते करते वो जोगी चला आ रहा है। रानी फुलंदा बैठी है मित्रों, इशारा करती है, ए बाबा काऊने कारणवा बाबा जोगा वारा मवाला, ये बाबा जोगा वारा मवाला हो, जोगा वारा माँ के भिखिया माँ गिलारा हो रामा, जोगा वारा माँ के भिखिया माँ। रानी फुलंदा इशारा करके उस जोगी को बुलाती है कि बाबा किस कारण आप जोगी का रूप धारण किए हो। सिरिंगी बजाकर गाते हुए भजन में वो जा रहा है, गीत के माध्यम से वो बता रहा है जोगी। माए भामा तारी खातिर जोगा वारा मावले, माई जोगा वारा मावले हो, जोगा वारा माँ के भिखिया माँ गिलारा हो रामा, जोगा वारा माँ के भिखिया माँ। ताई दागू दरिया माई आइल बाट जोगी आयर आइल बाट जोगी हो, सुखी राह तोहर पारीवा राखीरा हो रामा, सुखी राह तोहर पारी। आखिर में वो जोगी भजन को गाते हुए चला गया। सामने दो सिपाही मिले। सिपाहियों से वो जोगी पूछता है कि भाई यहाँ एक माँ बूढ़ी रहती थी, क्या वो है जिंदा है कि खत्म हो गई। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, आज तो उसकी माँ, उस जोगी की माँ जो अम्बा देवी थी, वो भी रोते रोते आंख की अंधी हो चुकी थी। आवाज सुनती है जब अपने बेटे की, अवाक रह गई बाबूजी। पास में आती है, कहती है बेटा तू अपना बेटा है, तू पूर्ण है ना, आया है मेरे दरवाजे पे बेटा। वो जोगी कहता है कि नहीं माँ, मैं तेरा पूर्ण नहीं हूँ, मैं जोगी हूँ, हो सके तो भिक्षा दे दे माँ, एक गुदरी दे दे माँ। सिपाहियों बार बार वो अंधी माँ कहती कि बेटा तू मेरा पूर्ण है, ये मेरी अंदर आत्मा, मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है। लेकिन वो जोगी मना कर रहा है भैया हो। सिपाही लोग बताते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसका बेटा फांसी के फंदे पे लटकाया गया, दिमागी बैलेंस गड़बड़ हो गया, आंख की अंधी हो चुकी है, जिसको देखती है बाबा सबको अपना बेटा समझ बैठती है। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में वो अंधी माँ बार बार कह रही है कि तू मेरा बेटा है। हे पूरण, मेरी अंदर आत्मा ये गवाही दे रही है, तू दूसरे जन्म में जोगी बनकर आया है बेटा। लेकिन वो जोगी कह रहा है कि नहीं माँ, हाँ माई जोगी माई माना मोर बचानी आयर माना मोर बचानी आहो, कई दागू दरिया माइया जाखिरा आई हो रामा, कई दागू दरिया माई। आखिर में वो अंधी माँ जिद करती रही। ए भैया, जब वो अंधी माँ जिद करती रही, आखिर में उस जोगी को मजबूर होकर अपना भेद खोलना पड़ा। उस अंधी माँ के सामने वो जोगी कह रहा है कि हाँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, दूसरे जन्म में जोगी बन के तेरे दरवाजे पे आया हूँ।
भिक्षा दे दे माँ। इतने में अंधी माँ कहती है कि बेटा अरे तुझे भिक्षा तो मैं दूंगी लाल, लेकिन एक बात, एक शर्त मेरी भी है। ठीक है तू जोगी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे तुझे भी एक बात मेरी माननी होगी। वो जोगी कहता है कि बोलो माँ क्या कहना चाहती हो। मैं तुझे भिक्षा दूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, केवल एक बार ये आंख तुझे देखना चाहती है। 15 साल हो गया बेटा, तू कैसे है, केवल एक बार देख लूंगा। वो जोगी कहता है कि माँ मैं तेरी आंख तो ठीक कर दूंगा, तू देख तो लगी, लेकिन देखने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद जमीन पे गिरेगी और तुरंत खत्म हो जाएगी। वो अंधी माँ बोलती है कि बेटा मुझे सब मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, मैं मर जाऊंगी उसका गम नहीं है बेटा, लेकिन इस धरती पे जिंदा रह के क्या करूंगी। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने मेरी आंखों के सामने फांसी हुई, सोच मैं घुट घुट कर जिंदगी जी रही हूं मेरे लाल। एक बेटा के लिए दिन रात तेरी मैं राह तक रही थी, मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था। लोग कहते थे कि तेरा बेटा जिंदा हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा जिंदा है। आखिर में मैं आस लगाई, कब से देख रही थी कि मेरा बेटा अगर जिंदा होगा, मेरा बेटा जरूर मेरी अपनी माँ से मिलने के लिए आएगा। ए बेटा मैं आज जो देख रही थी, जो मन में ठानी थी, वो मेरे आंखों के सामने है। आज तू जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आ गया है लाल, बस आंख ठीक कर दे। बस गौर करेंगे बाबूजी, कमंडल से जल निकालता है वो जोगी, माँ की आंख पे मारता है, मारने के बाद उस माँ की आंख ठीक होती है। ठीक होने के बाद दोनों माँ बेटे आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद फपक फपक के दोनों माँ बेटे रोते हैं। रोने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद उस जोगी के हाथ से वो माँ छूटती है और जमीन पे गिरती है। गिरने के बाद तुरंत खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है तो वो जोगी आगे बढ़ता है। नर के करनवा भरथरी बानी, कैले जोगी आयर बानी, कैले जोगी आओ, जोगी बन के छोड़ला न राजा पा ठाकिरा, यही हो रामा जोगी बन के भजन को गांठे हुए वो जोगी जब आगे बढ़ता है, ये खबर चालकोटी नगरी में फैल गई कि पूरनमल का दूसरा जन्म हुआ है। वो जोगी बन के आया है, दरवाजे पे अपनी माँ से भिक्षा मांग रहा है, और उसकी माँ भी खत्म हो गई, आंख भी ठीक किया। ये खबर राजा संगपति को लगी, राजा संगपति भी आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा बेटा मुझ जैसे पापी पिता का नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये जोगिया वस्त्र त्याग दे, अब तो तेरी माँ भी दुनिया से चली गई है, चालकोटी नगरी का तू राजा बन जा बेटा, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मांगन है। लेकिन तब ले वो बोल दिया, कार्य वाह रे पिता वाह, वाह रे राजा वाह। अरे एक जोगी के लिए ये मोह माया धन दौलत क्या होगा, मैं क्या करूंगा इसको। ये आपका राजपाट आपके पास रखें, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। मैं एक जोगी हूँ, रमता जोगी बहता पानी, मुझे क्या लेना लाना है तेरे धन और दौलत से। कहा नहीं बेटा, तू राजा बन जा, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस की अब नहीं है कि मैं ये राजपाट संभाल लूं। आखिर में वो जिद करने लगा बाबूजी, कहा जब तुझे राजा बनाना था तो एक औरत के कहने पे आप मुझे फांसी के फंदे पे लटकवा दी, अब क्या करूंगा, अब कुछ नहीं।
आपके आशीर्वाद से दूसरा जन्म मुझे नहीं मिला है, मेरे गुरु के आशीर्वाद से दूसरा जन्म मिला है, नहीं चाहिए। आप ये राजपाट अपने पास रखिए। आखिर में लोग जब जिद करने लगे, जाते समय में एक वरदान देता है वो जोगी। वरदान क्या दिया? वो जोगी यही वरदान दिया कि जाओ, मैं वरदान दे रहा हूं, ये जो रानी फुलंदा है, रानी फुलंदा के पेट से एक औलाद पैदा होगा और वही चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मैं तो जोगी हूं, मैं जा रहा हूं। आखिर में वरदान दे के वो जोगी आगे बढ़ा, निकला है अपने गुरु के शरण में, चला गया। यहीं से विरह मेरा खत्म हो रहा है। आखिर में चालकोटी नगरी का राजा कौन बना और फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ, ये मेरे विरह का दूसरा भाग है। लोगों की मांग है कि वो दूसरा भी विरह आप अपने मंच पे प्रस्तुत करिए। चालकोटी नगरी का आदरणीय राम गुलाब कवि जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, दूसरा भाग हमें चाहिए। चालकोटी नगरी का राजा कौन बना, इतिहास के अंदर अगर खोजेंगे तो मिलेगा। फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ, उस बेटी का क्या नाम था, ये दूसरा भाग विरह का है। आखिर में वो जोगी चला गया, आखिरी भाव दिया गया। अरे बिरान होई बगिया